जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत। हम हैं हिमाचल और पंजाब बॉर्डर महतपुर में। जैसे कि कल कैबिनेट ने, हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि 1 जुलाई से हिमाचल खुल जाएगा, बॉर्डर खुल जाएंगे, मंदिर खुल जाएंगे, शिक्षण संस्थानों को खुलेंगे, मैरिज जो है जितने भी विवाह समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो खुलेंगे। लेकिन उससे पहले रात को ही यहाँ से बैरियर हटा लिए गए हैं। 8 दिन पहले ही हिमाचल में जो बॉर्डर हैं वो खुल चुके हैं और पाएंगे तमाम बॉर्डरों से। ऊना में 23 बॉर्डर्स हैं, एंट्री पॉइंट है, और वहाँ से पूरी तरह से जो शिक्षक हैं जो यहाँ पे ऑनलाइन एंट्री जांचते थे, उसके बाद ही हिमाचल में लोगों को आगे जाने दिया जाता था। वो रात 12 बजे के आदेश हैं। सारे शिक्षक यहाँ से चले गए हैं, पुलिस को भी यहाँ से हटा लिया गया है और काफ़ी कम जो पुलिस के कर्मी हैं वो यहाँ पे है। लेकिन किसी की भी यहाँ पे कोई जांच नहीं हो रही है। हिमाचल खुल चुका है। बड़ी बात यह है, बड़ी खबर यह है कि 8 दिन पहले ही जो हिमाचल है वो पूरी तरह से खुल चुका है। कोई आए जाए, किसी प्रकार की अब रोक टोक नहीं होगी। हालांकि सरकार ने फैसला किया है कि जो इंटरस्टेट बस का जो परिचालन है, ऑपरेशन जो शुरू होगा वो होगा 1 जुलाई से 50% कैपेसिटी के साथ। लेकिन इससे पहले बाज़ार जो है अब रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। सुबह 9 से 8 बजे तक जो बाज़ार हैं, बाज़ार जिनकी समय सीमा पर पहले 2 बजे तक थी, फिर 5 बजे तक बढ़ाई गई। अब वो बाज़ार जो है वो 8 बजे तक खुले रहेंगे। सैटरडे की भी कोई शर्त नहीं है, सैटरडे संडे की भी कोई शर्त नहीं है। शॉप एक्ट के तहत वो बाज़ार जो है वो काम करेंगे। और बड़ी बात यह है कि 8 दिन पहले ही एंट्री फ्री हो चुकी है। आप पाएंगे एक ये टेंट है, 3 जगह यहाँ पे बैरियर थे, 3 जगह पे पॉइंट्स थे जहाँ पे यहाँ पे बाहर से आने वाले लोगों की जांच हुआ करती थी। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे पूरी तरह से जो शिक्षक है जो तैनात किए गए थे वो हटा लिए गए हैं और ये खाली हो चुके हैं टेंट। 1.5 महीने के करीब 1.5 महीने से जो पाबंदियाँ थी, बंदिशें थी, वो ख़त्म हो चुकी है। आप पाएंगे जो बसेस है बाहरी राज्यों से यहाँ तक आ रही हैं, क्योंकि इससे आगे जाने की अभी प्रदेश सरकार ने अनुमति इंटरस्टेट बसेस को नहीं दी है। यहाँ तक बसें आती हैं और यहीं से लोग पैदल बॉर्डर पार करके दूसरी तरफ जो बसेस हैं, प्राइवेट बसेस, उनको ले रहे हैं और आगे जा रहे हैं। तो अब औपचारिकता मात्र रह गया है। ये प्रतिबंध भी हो बेहतर था यदि बॉर्डर आज से हटाने थे, तो आज से ही इंटरस्टेट बस जो ऑपरेशन है वो HRTC शुरू कर देती, ताकि लोगों को राहत मिलती। और ये बस आई है पंजाब से और आप पाएंगे कि ये बॉर्डर पर ही यहीं पर रोक ली गई है और इसके आगे जितने भी पैसेंजर थे वो पैदल गए, जो हमने दिखाए। ये पंजाब है, नंगल से, चंडीगढ़ से जितनी भी बसेस आ रही है और यहाँ पे उनको रोका जा रहा है। दूसरी तरफ वो बस लग चुकी है। यहीं से जो पैसेंजर आएंगे ऊना से महतपुर तक, वो वहाँ से ये बस में आएंगे और यहीं से आगे चले जाएंगे। यानी ये बॉर्डर अब केवल जो बसेस है, बसों के परिचालन के लिए ही बंद है। बाकी हर प्रकार के वाहन फ्री एंट्री हो चुकी है हिमाचल में। यानी पर्यटक आए, जो मर्जी आए, यहाँ कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का झंझट जो है वो नहीं है। कैबिनेट ने कल फैसला लिया था और उसके बाद हालांकि ये कहा गया था कि 1 जुलाई से ये होगा, लेकिन रात्रि 12 बजे ही तमाम बैरियर जो है वो ख़त्म कर दिए गए, हटा दिए गए। और अब जो है ये बॉर्डर करीब 1.5 महीने के बाद फ्री हो चुका है। कोई रोक टोक नहीं है। आप पाएंगे ऊना से जो भी पैसेंजर हैं वो यहाँ आ रहे हैं और ये उसके बाद जो पंजाब की बस है, ये पैसू रोडवेज की, उसमें सवार होके आगे जो है वो जाएंगे। ये बॉर्डर ही उनके लिए पैदल वहाँ से बसेस हैं, मैं दिखाऊंगा कहाँ से बसेस आ रही हैं। और उधर हिमाचल की बसें और इधर पंजाब की, बीच में पैदल जो
एक यहाँ पे सफ़र बॉर्डर उन्हें पैदल क्रॉस करना पड़ रहा है, यही औपचारिकता रह गई है। हालांकि सरकार ने कहा है कि 1 जुलाई से बसों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा और ये बस है आप आएंगे पंजाब रोडवेज की, तो फुल कैपेसिटी के साथ इस बस को चलाया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ ये है कि जो ये बस ऊना जानी थी वो ऊना नहीं जाकर केवल पंजाब के अपने जो हिस्सा है पंजाब का वहीं से इसे जो है वो वापस किया जा रहा है। और ऊना के जितने भी लोग हैं जो चंडीगढ़ या दूसरे शहरों में पंजाब में जाना चाहते हैं उन्हें यहाँ आना पड़ता है। ऊना से महतपुर तक प्राइवेट बसेस या दूसरे, उसके बाद उन्हें सीधे पैदल आकर यहाँ बस लेनी पड़ रही है। और दूसरी बात यह है कि ऊना में जो जितने भी बॉर्डर हैं वो पूरी तरह से खुल चुके हैं, हटा ली गई हैं, बंदिशें हटा ली गई हैं। 1 जुलाई की बात कही गई थी, लेकिन फिर से बता दूं कि आज से ही फ्री एंट्री यानी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। आप हिमाचल आएँ, कहीं भी जाएं, कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको ज़रूरत नहीं है। प्रचार ऐसा था, पहले कल ऐसी नोटिफिकेशन आई थी कि 1 जुलाई से होगा, लेकिन रात्रि 12 बजे ही यहाँ से जो शिक्षक थे जो तैनात किए गए थे, जो एंट्रीज चेक करते थे, ऐसे ही डिफरेंट 23 पॉइंट्स जो ऊना में थे वहाँ पे पुलिस थी, शिक्षक थे। और अब इस प्रकार की कोई भी जो बंदिशें हैं वो नहीं है, फ्री हो चुका है। बाज़ारों की बात करें तो बाज़ार अब अपनी इच्छा अनुसार दुकानें खुल सकती हैं सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। और सैटरडे की जो शर्त थी, सैटरडे बंद था, वो भी कर लिया गया है। मंदिर 1 जो जुलाई है वो उससे खुलेंगे और भी कई रियायतें जो है वो मिलेंगी। लेकिन बड़ी बात यही है कि 1-1.5 महीने के जो बंदिशें थी बॉर्डर पर एंट्री पॉइंट को लेकर, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती थी और उसके बाद ही लोगों को आगे जाने दिया जाता था, तो अब ये हटा लिए गए हैं। कहीं ना कहीं इसका टूरिज़्म को भी काफ़ी बड़ा लाभ होगा। प्रदेश के जितने भी होटलियर्स हैं या दूसरे लोग हैं उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। और एक तरीके से अब हिमाचल में कोई बंदिश नहीं है, केवल मंदिर अभी बंद हैं। जितने भी मंदिर हैं उन्हें 1 जुलाई से खोला जाएगा। किस तरीके से शर्तें रहेंगी उसमें यह है कि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। जो विवाह शादियों की बात है तो उसमें समारोह जो होंगे वो अभी 100 लोगों की बात कही गई है। आने देने वाले दिनों में शायद ये शर्त भी हटाई जाएगी और काफ़ी जो राहतें हैं वो मिलेंगी। तीसरी लहर जिसकी संभावना, आशंका जो है वो जताई जा रही है, अभी जताई जा रही है आशंका कि तीसरी लहर भी आएगी। इसके मद्देनज़र हमें काफ़ी सचेत रहना होगा। हालांकि बंदिशें जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं, काफ़ी जो रियायतें दे दी गई हैं। बड़ी जो रियायत यही है कि हिमाचल अब टोटल फ्री हो चुका है। किसी प्रकार की कोई बंदिश हिमाचल में आने को नहीं है। 8 दिन पहले ही हिमाचल में इस प्रकार की जो बंदिशें थी उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। ये महतपुर बॉर्डर है, ये हिमाचल और पंजाब, जो पंजाब से बसेस हैं वो यहाँ तक आ रही हैं। और आप पाएंगे पैदल, दूसरी तरफ दिखाऊंगा, जो पैदल हैं लोग वो जा रहे हैं। पीछे ऊना से आकर उन्हें कई बसेस जो है बदलनी पड़ रही है, प्राइवेट बसेस वहाँ खड़ी हो रही हैं। उसके बाद जो पैसेंजर हैं वो वहाँ से पैदल आकर ये बॉर्डर क्रॉस करते हुए सामने जो पंजाब रोडवेज की बसेस हैं उनमें सवार होकर जो है वो आगे जा रहे हैं। अब एक औपचारिकता रह गई है, जब बॉर्डर खुल गए हैं तो बेहतर होता आज से ही बसों का परिचालन भी शुरू कर दिया जाता ताकि लोगों को राहत मिलती। हालांकि विद इन द स्टेट हिमाचल में बसेस जो है प्राइवेट बसेस और सरकारी HRTC शुरू कर दी गई है, लेकिन केवल इंटर स्टेट जो बसेस है उसका परिचालन है, उसका ऑपरेशन सिस्टम है वो नहीं शुरू किया गया है। आप पाएंगे ये बस पंजाब से आई है और ये पैसेंजर है वो पैदल अब बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। इन्हें किसी प्रकार की पहले ऑनलाइन यहाँ रजिस्ट्रेशन होती थी, लेकिन अब बंदिशें नहीं है, लोगों को बड़ी राहत है। और ये अभी यहाँ जाएंगे, उसके बाद वो बसेस जो हिमाचल की हैं दूसरी तरफ है
उनमें ऊना तक जाएंगे और ऊना के आगे जो HRTC के रूट हैं या प्राइवेट बसेस हैं उनमें जाएंगे। तो एक तरीके से अब ये औपचारिकता मात्र रह गया है बॉर्डर की बसेस को जैसे ही अलाउ करते हैं उसके बाद इन लोगों को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा जो दूसरे राज्यों से हिमाचल आ रहे हैं। काफ़ी संख्या में देखिए हिमाचल में आने वाले बसों के ज़रिए जो हिमाचल आने वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और इनसे जानेंगे कि कहाँ से आए और क्या जो दिक्कतें हैं। कहाँ से आए यहाँ पर? चंडीगढ़ से। तो दिक्कत आ रही है बार बार बसेस बदल? हाँ, यहाँ पे बॉर्डर पे आ रही दिक्कत जी। तो काफ़ी जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों से आए हैं और यहाँ पे बसेस जो है पंजाब रोडवेज की यहाँ तक आ रही है। यहाँ से ही पैदल जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए हिमाचल में जा रहे हैं। कि बॉर्डर का है का अब तो केवल औपचारिकता ही है और रात्रि 12 बजे से जो ऑनलाइन ई पास की जो व्यवस्था थी वो ख़त्म कर दी गई है। अब बाज़ार भी खुल जाएंगे आज से पूरी तरह से, यानी कि उसके लिए टाइम की कोई बंदिशें जो है वो नहीं रहेंगी। और इस तरीके से काफ़ी कुछ जो हिमाचल में आज से बदल रहा है। 1 जुलाई से कहा गया है कि मंदिर खुलेंगे। विवाह शादियों समारोहों के लिए जो 20 लोगों की शर्त है वो 100 लोगों में परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद और भी जो कैपेसिटी है उसकी बढ़ाई जाएगी। तो देखना होगा आगे से आगे क्या निर्णय होते हैं, लेकिन कम से कम बॉर्डर जो खुले हैं उससे काफ़ी लोगों को राहत मिली है। हालांकि इंटरस्टेट बस जो परिचालन है वो शुरू नहीं हुआ है। वो शुरू होगा तो लोगों को इस तरीके से भार उठाकर पैदल इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये जो एक राहत है जब ये मिलेगी तो उसका भी लाभ होगा। तो बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। हिमाचल पंजाब बॉर्डर महतपुर से अपने सहयोगी विशाल सियाल और कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।